सिंदबाद जहाजी अपनी पहली रोमांचक यात्रा के बाद बगदाद लौटा तो उसकी कहानियां शहर भर में फैल चुकी थीं। लोग उसकी वीरता और साहस की चर्चा करते नहीं थकते थे, लेकिन सिंदबाद को आराम करने की आदत नहीं थी। वह हमेशा नई चुनौतियों और रोमांच की तलाश में रहता था। एक दिन बगदाद के बाजार में उसने एक बूढ़े यात्री को रहस्यमयी द्वीप की कहानी सुनाते सुना। उस द्वीप पर सोने की नदी बहती थी और कहा जाता था कि उसके किनारे अनगिनत रत्न और सोने के सिक्के बिखरे रहते थे। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि द्वीप के रक्षक जीवित पत्थर थे जो किसी भी घुसपैठिए को जिंदा नहीं छोड़ते थे। सिंदबाद के मन में द्वीप की कहानी सुनते ही रोमांच की लहर दौड़ गई। उसने तय किया कि वह उस द्वीप का रहस्य सुलझाएगा। उसने तुरंत अपने पुराने जहाज को तैयार किया और अपने भरोसेमंद नाविकों को बुलाया। वे सभी इस साहसिक यात्रा के लिए उत्साहित थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उनके लिए कितनी चुनौतीपूर्ण होने वाली थी। जहाज ने सुबह की पहली किरण के साथ बंदरगाह छोड़ा। समुद्र शांत था और हवा में ताजगी थी। सिंदबाद और उसके साथी अपने जहाज पर काम करते हुए आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, समुद्र का मिजाज बदलने लगा। अचानक आसमान काला हो गया और तेज लहरें उठने लगीं। ऐसा लगा जैसे समुद्र उन्हें उस रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचने से रोकना चाहता हो। एक भयानक तूफान ने उन्हें घेर लिया। जहाज की मस्तूल टूट गई और नाविक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। सिंदबाद ने जहाज की कमान संभाली और अपने अनुभव और धैर्य से तूफान का सामना किया। कई घंटे की जद्दोजहद के बाद तूफान शांत हो गया। थके मांदे नाविकों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। तूफान के बाद उन्होंने देखा कि वे एक अजीबोगरीब जगह पर आ पहुंचे थे। दूर से एक द्वीप दिखाई दे रहा था जो घने कोहरे में लिपटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उस द्वीप की ओर बढ़ने की कोशिश की, उनकी नाव अजीब लहरों के बीच फंस गई। पानी मानो उन्हें पीछे धकेलना चाहता हो। सिंदबाद ने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया और अंततः उन्होंने किनारे तक पहुंचने में सफलता पाई। द्वीप पर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। वहां की मिट्टी चमकीली थी और चारों ओर घने पेड़ थे। हर पेड़ पर अजीब फल लटके हुए थे जो देखने में तो बेहद खूबसूरत थे, लेकिन उनसे एक अजीब सी गंध आ रही थी। सिंदबाद ने अपने साथियों को सावधान किया और जंगल के अंदर जाने से पहले रणनीति बनाई। जंगल पार करते हुए उन्हें एक नदी मिली। वह नदी सचमुच सोने की तरह चमक रही थी। उसके किनारे पर बेशकीमती रत्न और सोने के सिक्कों का ढेर था। नाविक इस अद्भुत दृश्य को देखकर दंग रह गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, अचानक जमीन हिलने लगी। नदी के किनारे के पत्थर जीवित हो उठे। ये विशालकाय पत्थर थे जो राक्षसों की तरह दिखते थे। वे धीरे धीरे सिंदबाद और उसके साथियों की ओर बढ़ने लगे। सिंदबाद ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, लेकिन उसने देखा कि इन पत्थरों पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं हो रहा था। नाविक घबरा गए और भागने लगे। सिंदबाद ने अपनी बुद्धिमानी से इन पत्थरों का ध्यान भटकाने की योजना बनाई। उसने अपने साथियों को अलग अलग दिशाओं में भागने को कहा और खुद नदी की ओर बढ़ गया। उसने देखा कि नदी के दूसरी ओर एक प्राचीन मंदिर है। वह किसी तरह नदी पार करके उस मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के द्वार पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। सिंदबाद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी उसे दरवाजे के पास एक पहेली लिखी हुई दिखी। उस पहेली का मतलब था, जिसके दिल में लोभ नहीं, वही इस खजाने को छू सकता है। सिंदबाद ने अपने साथ लाए सारे रत्न और सोने के सिक्के वहीं छोड़ दिए और मंदिर के अंदर गया। मंदिर के अंदर का नजारा अद्भुत था। वहां एक बड़ी सुनहरी गेंद और भी रखी थी जो हल्की रोशनी बिखेर रही थी। जैसे ही सिंदबाद ने उस ऑर्ब को छुआ, एक दिव्य आवाज गूंजी। वह आवाज कह रही थी, तुमने लोभ को त्याग कर अपने साहस और ज्ञान का परिचय दिया है। यह ऑर्ब तुम्हारे लिए असली खजाना है। इसे अपने साथ ले जाओ। सिंदबाद ने उस ऑर्ब को उठाया और मंदिर से बाहर आ गया। उसने देखा कि जीवित पत्थर अब शांत हो चुके थे। वह अपने साथियों के पास वापस पहुंचा और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। सभी ने राहत की सांस ली और जल्द से जल्द उस द्वीप से निकलने की तैयारी की। द्वीप से लौटने के बाद सिंदबाद ने देखा
कि वह ORB असली खजाना था। उसकी यह कहानी बगदाद और उसके पार हर जगह मशहूर हो गई और उसने अपने अगले रोमांच की तैयारी शुरू कर दी।